तो वहां से गोलगप्पे के खाने के बाद हम लोग निकल गए हैं झांसी फोर्ट देखने, मतलब झांसी का किला देखने, जो कि बहुत सुंदर है। झांसी सच में बहुत सुंदर है, जो जो गया है उन्हें पता ही होगा झांसी बहुत सुंदर है। मैं तो पहली बार गई थी तो मुझे कुछ ज्यादा ही सुंदर लगा, और वहाँ की सुंदरता सफाई वगैरह बहुत सुंदर था। एक पार्क था वहां पे, ये भी बहुत अच्छा था। वहां जगह जगह मतलब बहुत मतलब एक यूनिक यूनिक चीजें कर रखी थी, मतलब एक अलग ही वो था। और ये देखिए सामने से फोर्ट दिख रहा होगा आपको। मेरे सेंटर से सिर्फ 3 किलोमीटर ही दूर था झांसी फोर्ट। तो फिर हमने सोचा क्यों ना, हमारी ट्रेन बहुत लेट थी, रात के 2 ढाई बजे की थी, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा झांसी घूम लिया जाए। तो हम यहाँ पे गए। यहाँ पे आप मतलब ई रिक्शा वगैरह किसी से भी, लेकिन हम मेरा पेपर ना 5 बजे खत्म हुआ था, तो हमने सिर्फ झांसी का किला ही देख पाया। और कुछ भी म्यूजियम वगैरह ये सब वहां पे ना 3 से 4 बजे के समथिंग शायद बंद हो जाते हैं, जहां तक हमने पूछा पता लगा हमें। तो ये 3 4 बजे तक बंद हो जाते हैं। ये देखो व्यू इतनी ऊंचाई पे ना, यहाँ से पूरा झांसी दिखता है। और हमने यहाँ पे अंदर गए और कुछ हालत ऐसी हो रखी थी जिसके कारण बहुत ज्यादा, आप लोग सोचेंगे मैं ज्वेलरी वगैरह क्यों नहीं पहन रखी हूँ, क्योंकि जब मैंने पेपर दिया था तो वहां पे मेरे इयर रिंग्स, कानों के चूड़ी सब कुछ खुलवा लिया था। बस एक नोज पिन थी जो खुलवा रहे थे, लेकिन वो खुली नहीं, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। तो इसलिए आपको मेरे इयररिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं दिखेंगे। और ये अंदर की तरफ जाते हो ना, यहाँ पे बहुत चढ़ाई है। यहाँ पे हमने टिकट लिया, और टिकट भी ज्यादा वो नहीं है, सिर्फ 25 रुपए की टिकट दी थी। तो मैं मम्मी हम लोगों ने यहीं पे टाइम, और ये टिकट दिखा रहे हैं कि आप लोग आओ तो आ सकते हो, ज्यादा कोई कॉस्टली वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ पे हर एक चीज दिखाई गई है, मतलब एक एक चीज, मतलब पॉइंट पॉइंट दिखाया गया है। यहाँ पे ऐसा था, ये था। और ये बाहर का व्यू है, वहां पे सामने देख रहे हैं ना, वो पानी का है। ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग अंदर की तरफ बढ़े ना, ये देखो यार, मतलब इसकी खूबसूरती ना इन पत्थरों से ही है। इन पत्थरों ने इसकी सारी सारी खूबसूरती दिखा रखी है। फिर ये अंदर जाने का तरफ है, तो हम इस यहाँ से अंदर गए। और ये देखिए बहुत सारे लोग थे, पता है आज इसलिए भी, मतलब जिस दिन हम गए थे उस दिन इसलिए भीड़ थी क्योंकि जो बच्चे थे जो पेपर वगैरह देने आए थे दूर दूर से, तो वो लोग जरूर घूमने आए होंगे। ज्यादातर ना यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स ही देखे थे। और ये देखो ये अपनी आतंकगिरी दिखा रहे हैं, मतलब हर जगह लिखा हुआ है यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। तो वीडियो मैं बना रही हूँ, और ये हम मम्मी तो नीचे खड़ी हो गई थी, फिर हम सीढ़ियों से। और यहाँ की मुझे सबसे चीज वो लगी, यहाँ की सीढ़ियां बहुत छोटी थी, मतलब एक जने से ज्यादा चढ़ ही नहीं सकता है। फिर उसके बाद हम ये ऊपर आ गए, यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे क्योंकि सीढ़ियां बहुत लंबी थी। और चढ़ते चढ़ते हम परेशान हो चुके थे, और हमारे पास बैग वगैरह भी था। लेकिन है ना, अगर आप लोग थोड़ा जल्दी जाते हो ना, तो जहाँ से टिकट लेते हैं ना, वहां पे आप बैग वगैरह भी जमा कर सकते हो। लेकिन हम लेट हो गए थे, तो वो वहां पे बंद कर दिया गया था। फिर ये हम ऊपर की तरफ आए, मतलब पूरा घूमा यार हमने पूरा। और आप लोग भी जाओ ना, तो मतलब ऐसे टाइम पे जाना जो दोनों टाइम मिल रहे हो। और मौसम इतना प्यारा हो रखा था ना, वहां का व्यू बहुत अच्छा था, तो हमें घूमने में मजे आए। धूप वगैरह कुछ भी नहीं थी। और ये देखिए यहाँ पे ये बगीचे वगैरह बना रखे हैं, मतलब बहुत सुंदर है, और सफाई वगैरह बहुत ज्यादा है। यहाँ पे ये देखिए सारे स्टूडेंट्स वगैरह। और यहाँ से ऊपर जाने के बाद ना, आप पूरा ही ऊपर है ना, यहाँ पे जाने के बाद पूरी झांसी देख सकते हैं, पूरी झांसी का व्यू आता है। मुझे तो लगता है रानी लक्ष्मीबाई, हम लोग तो यही सोचे थे यार, वो लोग मतलब इतने बड़े में कैसे घूमती होंगी, बेचारी महीनों महीनों सालों सालों में तो पूरे में घूम पाती होंगी। और यार सच में मतलब एक हम तो एक घर में ही सोचते हैं इस रूम में जाने में, इस रूम में इतना आलस आता है ना। अब वो इतने बड़े में कैसे घूमती होंगी, सोचो अब आप। यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ थी। और ये देखिए मैंने यहाँ से झांसी देखी, देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। मुझे लग रहा है वो यहीं से खड़े होके सारे, मतलब ऐसे ही अंदर से फीलिंग आ रही थी यार, वो ऐसे ही करते होंगे ना, ऐसे ही करते होंगे ना, ऐसे रहते होंगे ना। सोच तो आती है। और ये यहाँ का पार्क है जो कि ऊपर से दिखता है, सबसे ऊपर के व्यू से दिखता है। पर इसकी ऊंचाई देख के मम्मी तो आने के लिए मना ही कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, तुम लोग ही घूमो। कम से कम ना ये 100 एकड़ में होगा, उससे भी ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा। और यहाँ पे हो चुकी थी नाइट, और नाइट में यहाँ वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब लाइटिंग डांस वगैरह कुछ ऐसा समथिंग कुछ बोलते हैं, वो भी होता है। लेकिन हमने वो नहीं देख पाया क्योंकि वो बहुत लेट था, फिर हमें ज्यादा लेट हो जाता। और ये नाइट में देखो यार, सबसे सुंदर ये नाइट में लगता है। मैं आपको बता दूं इसकी लाइटिंग ना समथिंग 7 बजे से स्टार्ट हो जाती है। 7 बजे के बाद इसमें लाइटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो नाइट में भी आप जाओ ना, तो इस समय पे जाना। और इसका मतलब ये खुला बहुत टाइम तक रहता है, वहां के लोग बोल रहे थे ये 2 ढाई बजे तक खुला रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते रहते हैं। क्योंकि ज्यादा लोग ना किले वगैरह पे नाइट में जाते हैं, क्योंकि उसकी लाइटिंग वगैरह देखना। अब देख लो ये दिन से ज्यादा नाइट में अच्छा लग रहा है ना। और जबकि हमने तो पूरा जो रात थी ना उसमें घूम भी नहीं पाया। और फिर वहां से हम निकल लिया, और यहाँ पे हमारी सुबह हो चुकी है क्योंकि हमने ट्रेन थी हमारी, मैंने बताया था ना आपको। और यहाँ का स्टेशन देख के जो लोग गए होंगे वो जान ही गए होंगे, ये है छतरपुर। और छतरपुर में क्या है समझ गए, आप नहीं समझे तो मैं बता देती हूँ। छतरपुर में हम बादेश्वर धाम गए थे। और ये ना बादेश्वर धाम जो मतलब गांव है पूरा, मतलब एक तरह से जंगलों के बीच है। ये देखो सब में आपको सिर्फ यही यह दिखेगा,
पूरे में खेत वगैरह। और यार इतनी बारिश थी वहां, इतनी बारिश थी, हमने 2 बार नहाए और 2 बार ही हमने कपड़े चेंज किया, और दोनों बार हम गीले हो जाते थे। इतनी बारिश थी ना, बारिश का तो कोई लिमिट नहीं थी वहां पे, इतनी तेज बारिश थी। और यहाँ पे हम पहुंच गए। सिर्फ यहाँ पे कोई स्टेशन नहीं है, मतलब उनकी गांव के पास कोई स्टेशन नहीं है, सिर्फ वो ट्रेन रुकती ही है वहां पे। अब स्टेशन बन गया, लेकिन कोई ऐसे स्टेशन होते ना वैसे कोई स्टेशन नहीं है, जंगलों के बीच है, यहाँ पे रुकते हैं। यहाँ पे हम लोग उतरे, बहुत भीड़ थी, अनलिमिटेड भीड़ थी। और यहाँ पे आपको मैं बता दूं, शनिवार और मंगलवार को वैसे भी बहुत ज्यादा भीड़ होती है। देखो हालत हमारी कुछ ऐसी हो गई थी, क्योंकि हमें 3 दिन हो गए थे ट्रेवल वगैरह करते हुए, मुझे तो नींद ही नहीं उठ रही थी। और यहाँ पे आपको मतलब निकलती ना, ट्रेन से निकलती बहुत सारे ऑटोज वगैरह मिल जाएंगे, और ये सारी ऑटो की लाइन है, पता है ये सारी 2 मिनट में भर चुकी थी। नहा धो के वहां पहुंच के हमने ये मतलब वहां पे दर्शन किए। हनुमान जी का मतलब बागेश्वर धाम जी का एक मंदिर है, उसमें जाने के लिए रेलिंगों को पार करना पड़ता है। पहले बता दूं, मैंने पहले इसलिए क्लिप नहीं बनाई क्योंकि वहां बहुत तेज बारिश हो रखी थी, तो बारिश के कारण मैंने बिल्कुल भी फोन नहीं निकाला, मैं आपको सच बता देती हूँ। फिर यहाँ पे हमने नहा धो के, मैं मम्मी हम लोग यहाँ पे मतलब पूरे गीले हो रखे हैं, आपको दिख रहे होंगे हमारे कपड़े पूरे, सब लोग गीले हो रखे हैं। पूरे टाइम बारिश हुई है, और हम आए थे ना जब तक बारिश हुई थी। और ये मंदिर है, और ये मतलब एक पेड़ है जिसकी बहुत ज्यादा मान्यता है, इसको छुए बिना दर्शन नहीं होते, तो ये पेड़ भी जरूरी होता है छूना। फिर वहां पे हमने दर्शन वगैरह करके हमें लगी भूख, और यहाँ पे सारा खाना ना बिना लहसुन प्याज के मिलता है, चाहे आप कुछ भी खा लो, कुछ भी A to Z खा लो, सब बिना लहसुन प्याज के मिलता है। और यहाँ पे हमें दर्शन हो गए हमारे धीरज शास्त्री जी के, वो भी आए हुए थे, उनके प्रवचन सुने, प्रवचन बहुत प्यारे थे। और पता है जैसे यही ना, मतलब ज्यादातर लोग अपनी बड़ाई करते नहीं, कभी अपनी बड़ाई नहीं करते, खुद बोलते कि मेरे से दूर हो जाओ, बस अपने भगवान में रहो, मेरे से दूर हो। फिर वहां से हमने उनके दर्शन करके प्रवचन सुनने के बाद हम यहाँ पे ट्रेन, और यहाँ पे भी बहुत अच्छा हवा चली थी, लेकिन ये ट्रेन बहुत तेज थी, तो हम बाहर आके बहुत देर सोए, और इन्होंने भी अपनी नींद पूरी की। हम लोग बाहर बैठे रहे, और ये देखो यहाँ पे इतना प्यारा हवा चल रही थी ना, मैं भी सो गई थी, हम लोग सब सो गए थे। फिर यहाँ से हमने, हमारे गाजियाबाद की ट्रेन मिल गई थी, और ये देखो गाजियाबाद में भी कुछ इस तरह का पानी भरा हुआ है बहुत जगह। और कहाँ कहाँ बारिश हुई है मुझे बताइएगा, मिलते हैं कल की वीडियो में, बाय, राधे।